हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने हमारी अब सीरीज चल रही है जो सी बीईओ करंट अफेयर के लिए उस सबको पढ़ा है, तो आप लोगों को कैसा लगा? सही है आप लोगों के लिए? क्योंकि अभी जो यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो यूपी से रिलेटेड और करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अभी बीईओ के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले इसी की एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, पीछे भी हट सकते हैं, आगे भी हट सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमें जनवरी से पूरी की पूरी साल तक करना होगा जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी इसकी डेट अगस्त है, तो जुलाई तक हमें इसे कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। इसमें हमारा सारी चीज़ें मिक्सअप है, करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर के साथ साथ पुरानी वाली करंट भी है इसमें, जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है कि क्यूएस जो एक यूनिवर्सिटीज़ की वो दी जाती है, रैंकिंग देते हैं 2020 की। अभी क्यूएस ये रैंकिंग आई हुई है। जो अभी अगर नेट का या कोई भी एजुकेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है उसमें कॉलेज की रैंकिंग ज़रूर पूछी जाती है। उसके साथ साथ इसमें भी ये रैंकिंग हमेशा पूछी जाती है। यूपी इस रैंकिंग को ज़रूर पूछता है कि क्यूएस 2020 में जो 50 में इंजीनियर की जो वो पूछी जाती है कि टॉप 50 है, ये रैंकिंग है, टॉप 50 में भारत की कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर भारत के अकॉर्डिंग देखे जाए तो भारत की आईआईटी बम्बई 44वें स्थान पे है और दूसरे नंबर पे कौन है? आईआईटी दिल्ली। लेकिन अगर भारत की इसमें देखी जाए तो भारत में पहले स्थान पे पहुंचेगा आईआईटी बम्बई, फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली। फिर अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी का कौन सा है? खड़गपुर। ये खड़गपुर है यूपी का और ये है 86 है इसकी रैंकिंग। अगर ये पूछता है कि क्यूएस में यूपी का कोई मतलब यूपी के जीत किसको, इंजीनियर वाले को जो रैंकिंग दी गई है वो कौन सी को दी गई है, कितनी उसकी रैंकिंग है, क्या टॉप 100 में यूपी का भी शामिल है, तो यूपी का यही है 100, यही है खड़गपुर, 86 रैंकिंग है इसकी। और अगर वैसे पूछी जाए तो आईआईटी बम्बई है 44 और उसके बाद है आईआईटी दिल्ली। अगर उसमें आईआईटी बम्बई नहीं हुआ तो फिर आईआईटी दिल्ली है जिसकी 47 रैंक है, टॉप 50 में बात की जाती है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण सम्मेलन हुआ है अभी, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऐसे ऐसे सम्मेलन ज़रूर पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन ज़रूर हट के आते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछता है भी कि भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण का सम्मेलन कहाँ हुआ। वो केरल में हुआ था। केरल में कहाँ पे हुआ? IIM कोझिकोड। ये कोझिकोड से भी पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोझिकोड कहाँ पड़ता है, कौन से स्टेट में, तो ये केरला में है। और केरला ही एक ऐसा स्टेट था जिसने क्या किया था, नागरिक जो संशोधन बिल हुआ था उसके खिलाफ सबसे पहले वो की थी इसने अपील, तो इसलिए ये केरल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब ये बात क्या है कि कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड केरल में है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर यानी कि प्राकृतिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स। ये नेचर रैंकिंग इंडेक्स है 2020 की है, जो 2020 की आ चुकी है रैंकिंग वो 2020 की है। इसके बाद की अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें टोटली सिर्फ रैंकिंग को लेंगे, एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से भी पढ़ाएंगे और बीच में मिक्सअप भी करेंगे। जैसे इसमें रैंकिंग हम लोगों ने कहीं मिक्स भी किया गया है, कहीं वैसे भी की है, लेकिन एक अलग से रैंकिंग की भी वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ रैंकिंग होंगे या फिर जिसमें अवार्ड होंगे। फिर वो छोटी छोटी वीडियो बनती है और इस वीडियो को आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए उन वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हर एक टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी जिसके लिए जो भी एग्ज़ाम या यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से। नेचर रैंकिंग इंडेक्स है 2020। ये कौन सी संस्था को मिला है? अभी CSIR न्यू दिल्ली को मिला है। अभी अगर पूछा जा सकता है कि नेकर प्रकृति की जो रैंकिंग आई है इंडेक्स में उसकी बात की जाती है तो भारत की कौन सी है? CSIR दिल्ली की, न्यू दिल्ली की।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 4 वैश्विक यानी कि चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव। आजकल चीज़ें आयुर्वेदिक की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे अगर ये पूछा जा सकता है कि जो अभी रामदेव जी ने जो अभी दवाई बनाई है कोरोना से पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बताया था, उसके लिए अभी बैन लगा दिया है क्योंकि अभी वो जांच कर ली जा रही है, ताकि फिर उसके बाद इसकी सैम्पलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि लोगों पर ही स्टार्ट हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, जो उसका दावा है वो प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी इसकी सिर्फ दवाई का ही याद रखिए क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिर्फ बनाई गई है, तो पूछा जा सकता है। और भारत में कब तक बोला गया है? भारत में बोला गया है कि 15 अगस्त तक की दवाई बन जाएगी। ये क्या है? 4 वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ मनाया गया? कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद क्या है, कौन सा है कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ। तो ऐसे शिखर सम्मेलन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि आजकल तो सारे के सारे जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ? कोलंबो में हुआ। तो ये बिम्स्टेक सम्मेलन जो भी होते हैं याद रखिएगा। कुछ रद्द भी हो चुके हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो रद्द हुए थे वो कहाँ होने वाली थी। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है, कौन सी है? 35। तो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 35। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए अगर सेशन पसंद आ रहा होगा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब बोलेंगे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोग को आने वाली हर चीज़ के बारे में पता चलता रहे, नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी करंट की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और पूरी जुलाई तक ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का, इसके पहले भी पूछा जा सकता है कि 2020 का कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। ये वो भी पूछा, वो नहीं पूछा जा सकता लेकिन पूछ भी सकते हैं, तो याद रखिए बेंगलोर में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? 108वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन, ये 2021 की बात हो रही है यहाँ पे। ये कहाँ होगा? पुणे। पुणे कहाँ पे है? मुंबई में। तो इसलिए इसके लिए क्या बोला गया है कि सिम्बाइस यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, सिम्बाइस इंटरनेशनल में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये होगा। और ये कौन सा है ये भी पूछा जाएगा, ये ज़्यादातर स्थान पूछते हैं कि कहाँ होगा 108वां, तो वो कहाँ होगा? पुणे में होगा। अब इसकी थीम के बारे में ज़रूर पूछेगा क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों की। तो ये क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास के लिए साइंस यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई पंचायत अवार्ड 2020 किसको मिला? जैसे अभी लाइकेन के लिए अभी पहला पार्क बना चुके हैं, तो लाइकेन का पहला पार्क कहाँ बना है? करना, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके थे कि इससे पहले वाली में क्या था कि लाइकेन पार्क बनाया पहला उत्तराखंड में। तो ऐसी चीज़ें को ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत चल रही है अभी, और जो चीज़ पहली होती है उस चीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ई पंचायत अवार्ड किसको मिला है? 2020 का हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, उसके बाद एक नया डे है, ये सिफर डे। अभी पूछा जा सकता है कि सिफर डे क्या होता है, तो सिफर डे अगर डेट नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा कि किसके लिए किया जाता है। डेट भी पूछ सकता है क्योंकि ये नया नाम है, एक सिफर डे है जो 25 जून को मनाया गया। और इसके लिए पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए मनाया जाता है, तो समुद्री नाविकों व सिफर्स के लिए मनाया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए मनाया जाता है जो समुद्री होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि एक नया नाम है और इसकी डेट और ये किसके लिए मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है दोनों। और अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब भी कर लो। उसके बाद क्या है? हरिता हरम कार्यक्रम। पहली बात ये भी पता होना चाहिए कि हरिता हरम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये वृक्षारोपण से है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, उससे संबंधित है ये। तो हरिता हरम कार्यक्रम ये ज़रूर पूछते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ उसमें लिखी होती है वो उससे संबंधित हो।
तो हरिता का मतलब क्या होता है, हरियाली। तो इसका मतलब क्या होता है कि वृक्षारोपण करना। तो ये कहाँ पे किया गया, तेलंगाना। तेलंगाना आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है प्रगति में। कुछ भी अगर चीज़ें होती है तो बहुत आगे चलता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो वृक्षारोपण है, वृक्ष लगाने का कार्यक्रम किया गया वो तेलंगाना में किया गया। और ये नरसापुर शहरी वनारोपण के लिए है, मतलब यहाँ पे ये किया गया है। जैसे अभी अगर बात की जाती है कि भारत का सबसे पहला प्लाज्मा जो बैंक बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो दिल्ली में बन रहा है। उन लोगों के लिए जो लोग कोविड से ग्रसित थे, पॉजिटिव थे जो लोग, और वो जिनका इलाज हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, उनको कॉल की जा रही है ताकि वो अपना वहाँ पे प्लाज्मा दे सके, ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए हेल्प मिल सके। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ खोला गया, तो नई दिल्ली में खोला जा चुका है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षय रोग कम करने के लिए तो सबसे ज़्यादा आगे कौन चल रहा है, तो गुजरात है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो ये पूछा जा सकता है कि जो क्षय रोग है उसमें सबसे कम मतलब जहाँ पे बहुत कम केसेस मिल रहे हैं क्षय रोग के, तो वो कहाँ है, गुजरात है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर हिमाचल प्रदेश है। 2020 के मामले में 14% आगे बढ़ चुके थे, तो ये 2018 से अगर तुलना करें तो 14% बढ़े हैं 2020 के नए मामले। तो ये नहीं पूछेगा, पर ये ज़रूर पूछ सकता है कि क्षय रोग में सबसे कम कहाँ मिलते हैं, इसके केसेस कहाँ पे हैं, तो कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी से ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे भारत के ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बाहर के भी क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी है वो भारत से बाहर कहाँ पे खोली गई है, तो VAYO यानी कि विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी है, ये यू है, ये कहाँ खोली गई है, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी खोली गई है। और ये कहाँ खोली गई, USA के लॉस एंजल्स में ये खोली जा चुकी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का भी पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में तो यूनिवर्सिटीज़ खोली जा चुकी है, लेकिन भारत से बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी है ये, लॉस एंजल्स में है और USA में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रज्ञान भारती योजना। अब ये पता होना चाहिए कि प्रज्ञान भारती क्या है और इस योजना का में क्या है और कौन से स्टेट में लागू की गई है। प्रज्ञान भारती एक योजना है जो असम में की गई है। स्नातकों को इसमें पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, जो स्नातक है उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे और जो परिस्नातक है उनको 2000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि जो लोग गरीब लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके। इसमें जो पढ़ना चाहते हैं उनको किस तरीके से उनकी हेल्प करेगा, तो असम करेगा ये इसके लिए। और ये प्रज्ञान भारती योजना है, ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट से है, तो ये कौन से है, ये असम से है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है आंसर ये आपके के लिए। यहाँ पे क्या है कि टीबी का लक्ष्य कहाँ रखा गया था, ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट 17 गोल बनाए गए थे उसमें SDG ये दो, अभी जो यूपी का पेपर होता है इससे 2018 का प्री हुआ था, उसमें भी एक SDG की रो रैंकिंग पूछी गई थी 17 में से। तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि टीबी का जो लक्ष्य है वो SDG 3 में है। ये 17 गोल्स बनाए गए थे, उसमें से ये 3 पे है। तो जनवरी 2020 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण का नाम चेंज कर दिया गया है, और उसमें क्या कर दिया गया है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि SDG 3 में इसको जोड़ा गया है और 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया, नियंत्रण की जगह उन्मूलन कर दिया। और ये इसके साथ एक प्रणाली स्टार्ट की गई है जो ऑनलाइन आप लोगों को जानकारी देगा निरीक्षा प्रणाली से। ठीक है, सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो हर पेपर में आप लोगों को बेनिफिट्स करेगा, इम्पोर्टेंस पार्ट है ये।